सोलर सिस्टम क्या होता है? इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं सौरमंडल। क्या कहते हैं? सौरमंडल। हम कहाँ पर रह रहे हैं? अभी सौरमंडल में पृथ्वी पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। ये पृथ्वी आपको ये सारे ग्रह दिखाई दे रहे होंगे, उनके समान है। किसके समान है? ग्रहों के समान है। तो हम आज सीखेंगे कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते। तो आप सभी को ये दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। क्या है? तो ये किस प्रकार से चक्कर लगाती है और ये किसके चक्कर लगाती, बता पाएंगे आप लोग? सूर्य के चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चक्कर ये लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। किसकी ओर लगाती है? सूर्य की ओर। ये हमारा क्या है? सूर्य। तो ये सूर्य जो है वो स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर। अभी मान के चले आप इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी क्या है? अपनी दूरी पर, मतलब अपने ऑर्बिट पर घूमती है। क्या करती है? घूमती है। तो ये सूर्य जो ऐसे राउंड लगाएगी, पहले तो किस प्रकार से? ऐसे राउंड लगाती है। तो ये एक वर्ष कितने में कंप्लीट करती है? 365 दिन में। कितने दिन में? तो ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूर्ण कर लेती है? और आपने गोल घूमती हुई देखी होगी, इसको ऐसे ऐसे घूमती देखी है। तो ये लोग, ये पृथ्वी हमारी ऐसे घूमती जाती है और सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। तो ये सूर्य की ऐसा चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है, लेकिन अपने यहाँ पर ऐसा घूमने में कितने घंटे का समय लेती है? 24 घंटे पर। अब यहाँ पर देखो, आप कहाँ रहते हैं? हम लोग भारत में। तो भारत में, तो भारत यहाँ पर ये देखो सनलाइट पड़ रही है। अब ये भारत पृथ्वी के साथ साथ ऐसा घूम के कहाँ पहुंच जाता है? पीछे की साइड। तो यहाँ पर क्या नहीं आ पाती है? रोशनी, जिसके कारण क्या दिखाई देती है हमें? रात। और फिर से क्या होता है? जब घूमते हैं फिर से वापस सूर्य के कहाँ जाते हैं? नजदीक। मतलब उस वाला हिस्सा जो हम रहते हैं वो कहाँ जाता है? सूर्य के पास। तो सूर्य के पास आ जाने से क्या आ जाती है? फिर से रोशनी। तो आप समझ गए दिन और रात कैसे होती है? सूर्य हमारा स्थिर रहता है, लेकिन पृथ्वी क्या करती है? घूमती रहती है। तो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में। और अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूम जाती है? तो 24 घंटे घूम जाती है। तो 12 घंटे रात होती है और 12 घंटे दिन होता है। देखो लोग सोच रहा हूँ ये मंगल जो आप बोल रहा है, ये तो हमारे बगल में रहते हैं, उनके चाचा का नाम है। तो ये बेटा उनके चाचा का नाम नहीं है। और ये अरुण वरुण और ये शनि है, ये हमारे दोस्तों के नाम भी हो सकते हैं, लेकिन ये सौरमंडल में किसके नाम है? ग्रहों के। तो आप याद कैसे रख सकते हैं? मंगल, शनि, अरुण, वरुण। कितने ग्रह हो गए? कौन कौन से? मंगल, शनि, अरुण, वरुण। तो सूर्य के नजदीक सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध। कौन सा ग्रह है? बुध। ये सूर्य के सबसे नजदीक है। और कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? तो आप बताएंगे सूर्य से पहले स्थान पर कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह है? और सबसे छोटा ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे पास में सूर्य के कौन सा ग्रह है? बुध। अब हमने अभी पृथ्वी के बारे में देखा था। तो पृथ्वी क्या करती है? ऐसे चक्कर लगाती है और उसके साथ साथ एक ऐसा चक्कर भी लगाती है। इसी प्रकार से जो बुध है इस प्रकार से ऐसा घूमेगा, इस प्रकार से घूमेगा। तो ये कितने दिन में घूम पाएगा? 88 दिन में। कितने दिन में घूमेगा? और अगर ऐसा घूमेगा तो ये 56 घंटों में घूम जाता है। कितने घंटों में घूम जाता है? यदि हम बुध पर रहते होते, कहाँ रहते होते? तो बुध पर रहते होते तो हमारा जो दिन रात है वो कितने घंटे की होती? 56 घंटे की। कितने घंटे की?
सबसे पास वाला ग्रह, सभी को साथ बोलना, कौन सा ग्रह? और सबसे छोटा ग्रह? ठीक है। अब सब बच्चे सर जानना चाहते हैं कि आखिर ग्रह हैं कितने, तो सर बता रहे हैं कितने सौरमंडल में ग्रह हैं। ग्रहों की संख्या 8 है, कितनी है? तो पहला ग्रह हमने कौन सा देखा? बुध। अब बुध के बाद देखेंगे हम कौन सा? शुक्र। कौन सा देखेंगे? आपको बता दें, यह जो बुध है इस पर यह जो बुध है इस पर जीवन संभव नहीं है। यह हमारी पृथ्वी की तरह ही एक ग्रह है, पर इस पर जीवन संभव नहीं है। कोई कारण बता सकता है क्यों नहीं है? इस पर लोग क्यों नहीं रह सकते? ये सूर्य के सबसे नजदीक है। अधिक गर्म ग्रह के कारण इस पर जीवन संभव नहीं है। कौन से ग्रह पर? बुध। अब आपने देखा होगा कि जो बुध ग्रह की सर्वत्र है, इस पर जीवन संभव क्यों नहीं है? और हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो वातावरण है क्या पाया जाता है और ये बुध ग्रह पर नहीं पाया जाता। तो क्या समझे आप लोग? इस पर क्या नहीं है? वायुमंडल। क्या नहीं है? तो इस पर क्या ऑक्सीजन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, इस पर इसलिए हमें क्या प्राप्त नहीं होती है? ऑक्सीजन। अगर हम इस ग्रह पर रहते होते तो कागज की तरह दिन में जम जाते और रात में बर्फ में जम जाते। क्या हो जाता? तो इसमें क्या अधिक तापमान होता है और क्या होता है? अधिक मतलब कोल्ड, मतलब सर्दी पड़ती है रात के समय। तो आप जानना चाहेंगे कितने डिग्री तक पहुंच जाता है हमारा तापमान? इसका 450 डिग्री तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है? और माइनस में पहुंच जाता है 170 डिग्री तक। और आप लोग जानते हैं कि 0 डिग्री पर क्या जमने लगती है? बर्फ। जब अब आते हैं हम कौन से? सेकंड नंबर पर। पृथ्वी से, सूर्य से जो दूसरा ग्रह है, दूसरे नंबर का ग्रह वो कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? कौन सा है? ये भी पृथ्वी के समान आकार का है, लेकिन इस पर भी क्या नहीं है? जीवन संभव नहीं है। क्या नहीं है संभव? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है? मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिससे आपने देखा होगा कि जो बादल रहते हैं, जिस दिन बादल रहते हैं उस दिन गर्मी ज्यादा रहती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं जा पाती है। क्या होता है? तो सूर्य से दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह आता है? कौन सा ग्रह आता है? कौन सा ग्रह आता है? पहला बुध, दूसरा। अब तीसरा ग्रह समझते हैं कौन सा है। अब इसमें देखें आपने रिलेशन तो देखे होंगे। जैसे ये इस ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? सबसे चमकीला ग्रह क्या कहते हैं? और इसके बाद आपने रिलेशन देखे होंगे। जैसे हम घर में जाते हैं, मम्मी पापा है, चाचा चाची है, इस प्रकार से हैं। तो ऐसे जैसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कैसे कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहेंगे? शुक्र। और सांझ का तारा और तो भोर का तारा कैसे कहते हैं? शुक्र को। क्या याद रखना है? शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह और क्या कहेंगे? भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। अब आप जानना चाहेंगे कि जो शुक्र है वो सूर्य की परिक्रमा कितनी देर में कर लेता? जानना चाहेंगे? तो इसे पृथ्वी की तरह एक साथ 322 दिन लगते हैं जिसकी परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में। और पृथ्वी पे कितने घंटे का दिन रात होता है? 24 घंटे का। इस पर भी 24 घंटे और 39 मिनट का क्या होता है? दिन रात होता है। अब हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये कौन सा ग्रह है? अर्थ। कौन सा है? जिस पर जीवन संभव है और हम लोग रहते हैं।
कहाँ रहते हैं हम लोग? पृथ्वी पर। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन का समय लगता है? सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन का समय लगता है? कितने दिन? और अपने अक्ष पर मतलब गोल की तरफ घूमने में कितने समय लगता है? 24 घंटे। अब ये आपको नीला दिखाई दे रहा होगा, कैसा दिखाई दे रहा है? कैसा दिखाई दे रहा है? तो इस पर क्या है सबसे अधिक मात्रा में? नीला ग्रह बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? आपको बता दें, पृथ्वी ग्रह इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 3 भाग पर 3/4 भाग पर जल की मात्रा पाई जाती है और 1 भाग पर वन, रहने योग्य स्थान एवं भवन आदि ये बने हुए हैं। जैसा कि आप ग्लोब में भी देख सकते हैं, पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है। ग्लोब पृथ्वी का भी एक नमूना होता है, नक्शा होता है। आप देख सकते हैं यह सभी ओर अधिक मात्रा में नीला दिखाई दे रहा है। यह नीला भाग जल होता है। यह नीला भाग क्या है? पृथ्वी भी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्या निकल आता है? चंद्रमा। क्या निकल आता है? तो चंद्रमा आपको कब दिखाई देता है? रात में। तो ये जब सूर्य की परिक्रमा करती है इस प्रकार से करती है इसी प्रकार से चंद्रमा भी किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी की। किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी की। अब हम लोग इनको क्या बोलना है? ग्रह को कहेंगे उपग्रह। क्या कहेंगे? उपग्रह। क्या कहेंगे? सैटेलाइट। तो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चलो फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो ये क्या है? एक तारा है सूर्य। सूर्य से पहले नंबर पर कौन सा ग्रह आता है? दूसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पर पृथ्वी। चौथे नंबर पर मंगल। मंगल हमारा कौन सा ग्रह है? कौन से नंबर का ग्रह है? 4 नंबर का। ये कैसे रंग का है? लाल रंग का, क्योंकि ये लाल चट्टानों से मिलकर बना है। कैसी चट्टानों से मिलकर बना है? लाल चट्टानों से मिलकर बना है। इस पर दिन रात कितने समय का होता है? जितने पृथ्वी पे होता उतने इस पर होता। इसमें कितना बढ़ जाता है? 39 मिनट का समय बढ़ जाता। 24 घंटे 39 मिनट। और ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? ये सूर्य की परिक्रमा 1 साल 322 दिन में करता। कितने दिन में करता है? 322 दिन में। अब आता है उसके बाद 5वां ग्रह कौन सा है हमारा? जुपिटर। कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति। अब इसे देखें आप, ये सूर्य की परिक्रमा करने में 11 साल का समय लेता। कितना समय लेता है? और जो अपने अक्ष पर घूमने में मतलब जैसे हमारे यहाँ 24 घंटे में दिन रात होती है, यहाँ पर 9 घंटे 47 मिनट पर क्या हो जाती है? दिन रात। आप जितने समय स्कूल में रहते हैं उतने में दिन हो जाता है, जितने समय आप सोते हैं उतने में क्या हो जाती है? बाकी कुछ करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। फिर हमारा कौन सा ग्रह है? इस प्रकार से राउंड बने रहते हैं। ये हमारा कौन सा ग्रह है? शनि। ये कौन से नंबर? 6वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? 6वें नंबर पर आता है। अब इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 11 साल का समय लगता है। कितने समय लगता है? 11 साल का समय लगता है। अब इसके देखो, इसके बाद 2 ग्रह और हैं हमारे। ये क्या? अब ये है वरुण। ये अरुण और वरुण। इसे
सूर्य की परिक्रमा करने में 84 साल का समय लगता है। कितना समय लगता है? 84 साल का समय लगता है। और इसे भी लगभग 90 साल का समय लगता है। कितने समय लगता है? इस पर 17 घंटे में क्या हो जाती है? दिन और रात हो जाती है। क्या हो जाती है? दिन और रात हो जाती है। अब आप लोग देखेंगे ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? अब सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है? पहला क्या बुध इस प्रकार से क्या करता जाता है? परिक्रमा करता जाता है। ये सूर्य के केंद्र सबसे नजदीक ग्रह कौन सा ग्रह है? नजदीक। अब याद क्या रखेंगे आप? बुध, वीनस, कौन सा? शुक्र। ये सूर्य से कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर आता है। इसे हम क्या बोलते हैं? शुक्र। ये इसी को हम बोलते हैं पृथ्वी की कौन है? ये जुड़वा बहन। क्या है? जुड़वा बहन। और सबसे चमकीला तारा भी किसे कहते हैं? शुक्र को। सबसे चमकीला तारा किसको कहते हैं? शुक्र को। और भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी क्या बोलते हैं? पृथ्वी दो तरीके से घूमती है, ध्यान दीजिए। पहला तरीका देखना ध्यान से, ये उसका घूमना है। एक बार घूमना, एक बार ये घूमने पर समय लेती है 24 घंटे। दूसरा घूमना इसका ये है कि यह घूमते घूमते आगे की ओर भी बढ़ती जाती है और सूर्य का चक्कर लगाती है, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आखिर हम जानना चाहते हैं कि बाकी ग्रहों पर जीवन संभव क्यों नहीं है? पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। कुछ ग्रह पृथ्वी के अधिक नजदीक हैं, जैसे बुध, शुक्र। अधिक तापमान के कारण इन पर जीवन संभव नहीं है, तथा कुछ ग्रह ज्यादा दूरी पर हैं, जैसे अरुण, वरुण। सूर्य का तापमान, ऊर्जा एक तक नहीं पहुंच पाती है। कई दिनों तक इनमें दिन और रात नहीं हो पाते हैं। इस कारण से ये सभी ग्रह, इन सभी ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। आगे का हमारा चौथा ग्रह है मंगल ग्रह। क्योंकि पृथ्वी इस प्रकार से चक्कर लगाएगी, सभी ग्रह इस प्रकार से ही चक्कर लगाते जाते हैं। आगे हमारा ग्रह है मंगल ग्रह। ये देखिए, सबको दिखाई दे रहा है? आखिर हम जानना चाहते हैं हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं कितने? हैं ग्रह कितने हैं? आखिर कितने हैं? एक हमने सुना एक, कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है। अच्छा, चलिए हम पृथ्वी के बारे में जान ही रहे थे, आपको बता दें पृथ्वी एक ग्रह है। क्या है? सबको देखने दो। और पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि पृथ्वी तो सूर्य के चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चक्कर लगाता है चंद्रमा। क्या लगाता है? जीवन सब आपको दिखाई दे रहा है? ये चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर ऐसे लगाता है। ये रही आपकी पृथ्वी, ये पृथ्वी दिखाई दे रही है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अभी हम सबने सुना होगा ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। उनके बारे में भी हम समझ रहे हैं कैसे आखिर लगते होंगे। यह जो चंद्रमा है यह पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। ध्यान दीजिए, देखना ये चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। किसके? किसके? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है। जब
पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। दिखाई दे रहा है? और ये रही आपकी क्या है? और ये क्या है? दिखाई दे रहा है? अब देखिए, ये जो पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, और ये आ गया आपका सूर्य, ये हमारा चंद्रमा। क्या आपको चंद्रमा दिखाई देगा? इस स्थिति में देखिए, दिखाई दे रहा है चंद्रमा? कहाँ है चंद्रमा? पृथ्वी के, जब पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य में सूर्य आ जाता है, क्या जाता है? तब चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण। पता, एक स्थिति ऐसी भी आती है जब पृथ्वी घूमती हुई फिर से समझना। अभी हमने समझा चंद्र ग्रहण के बारे में, अब चंद्रमा घूमती हुई, ये देखो यहाँ सबको देख रहा है? अब आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं? ये पृथ्वी के मध्य में क्या आ गया? क्या आपको सूर्य दिखाई देगा? तब होता है सूर्य ग्रहण। क्या होता है? क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए हमें छुट्टी का समय ही होने वाला है। तो ये सभी ग्रह इस प्रकार से हमने समझा चक्कर लगाते हैं। देखो, बस एक मिनट और रुकिए बस। आप लोग इस चार्ट को देख पा रहे होंगे। अभी तो हम बता रहे थे रोटेशन और मतलब कैसे कैसे घूमेंगे। ये सारे ग्रह सूर्य की तरफ से परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? कौन सा है? उसके बाद कौन सा होता है? उसके बाद पृथ्वी के बाद क्या आएगा? मंगल के बाद आता है जुपिटर, जैसे बोलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन सा आएगा? शनि। कौन सा आएगा? शनि के बाद कौन सा आएगा? अरुण। अरुण के बाद कौन सा आएगा? वरुण। ये क्रम आपको याद रखना। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं?